ऑनर योर पास्टर, रिस्पेक्ट योर पास्टर। ओके, सब तैयार हैं? आइए, पास वाले को हल्का सा धक्का दीजिए और कहिए तैयार। हल्का सा, हाँ, अकाउंट क्लियर मत कर देना। हल्का सा उनको धक्का देके कहिए अब तैयार हो जाओ। कम ऑन, जल्दी जल्दी करो। हाँ, अगर आप उनको जानते हो तो, हाँ, नहीं तो इधर ही मीटिंग पूरी हो जाएगी। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, जाओ घर पे। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलिए द बुक ऑफ एफिशियंस, इफिसियों की किताब। और हम सब खोलेंगे 5वां अध्याय, चैप्टर 5। जीसस। और मैं आपके लिए एक आयत पढ़ रहा हूं, 5 का 15 वचन। यहां पर संत पौलुस लिखते हैं, इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धि के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आप टिक कर सकते हैं। ओके, मैं चाहता हूं आप बड़े ध्यान से सुने। अब जो भी लोग बैठे हैं सब सामने देखें। आइए स्ट्रेट बैठिए। आप चर्च में हैं या? गुड, स्ट्रेट बैठिए। कम ऑन, बी एक्टिव। ओके, चलेगा हम थोड़ा गहरा जाएं। आई फियर कि कोई मिस ना हो जाए। चलिए यहां देखिए सब। बाइबल के अंदर 3 लोगों का बहुत जिक्र है। एक होते हैं बोले, सॉरी एक्चुअली 4। एक होते हैं भोले, बोलो भोले। हाँ, मिले हैं आप भोले लोगों से? इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये जल्दी ट्रस्ट कर लेते। क्या करते? जल्दी ट्रस्ट कर लेते। आपको किसी पर भी जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, स्पेशली बहनों आपको, क्योंकि आपका प्रॉब्लम यह है आप बहुत इमोशनल होते। इमोशनल का मतलब समझते? The Bible never say lead by your emotions. The Bible they lead by the Spirit. बाइबल कहती है भावनाओं से नहीं, आत्मा से चलो। भोले लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है वो बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट करते हैं। थोड़ा प्यार क्या मिला उनके हो जाते। जी नहीं, आपको समझना पड़ेगा ये कि ये एक रॉन्ग थिंग है। मैं हमेशा जीसस को क्या देखता था पता है? 12 लोगों के अंदर आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं वो 3 के प्रति ज्यादा समर्पित था? हैव यू नोटिस्ड? वो 12 को सिखाता था लेकिन 3 को सब जगहों पे लेके जाता था। उसने अपने आप को हर एक के लिए समर्पित नहीं किया था। आप गलत हैं अगर आप हर उस व्यक्ति से जो आपसे थोड़ा प्यार करता है आप उसको अपने सारे लूपहोल्स बता देते हैं। दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। आपको पता है शिमशोन भी हमारी तरह एक पुरुष था, बट उसे अपने इमोशंस पे कभी कंट्रोल नहीं था। इसलिए देखिए अंत में उसकी हालत क्या हुई। यह मत समझिए कि मैं आपको बता रहा हूं मैं कठोर हूं, पर मैं आपको सच कहता हूं मैं जल्दी किसी के हाथ में नहीं आता। आप मुझे खाना खिलाओ, आप मुझे ऑफरिंग दे दो, आप मुझे ये दे दो और आप मुझे वो दे दो, और ये सब देखने के बाद मैं आपको एक अलग से पास्टरी दूंगा। रॉन्ग, नेवर। ये गलतियां मैं बहुत कर चुका हूं जीवन में, अब नहीं करता। मैं हर एक के प्रति अपने आप को समर्पित नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि एक बंदा सालों से कलीसिया में आ रहा है, कोई उसको नोटिस नहीं कर रहा कि वो ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन उसको इस बात की चिंता ही नहीं है। वो एक पेड़ की तरह है जो
भले कोई भी देखे या ना देखे, हु केयर्स, मैं अपनी जड़ों में बढ़ता रहूंगा। जब मुझे ऐसे लोग चर्च में मिलते हैं ना, जिनको कोई नोटिस भी नहीं कर रहा लेकिन फिर भी वो खुदा में बढ़ते हैं, ऐसों के प्रति मैं अपने आप को समर्पित कर देता हूं, क्योंकि मैंने जीसस को भी यही करते देखा। बाइबल में पहले जिक्र है भोले लोगों का। बोलो अपने पास वाले को, भोलेपन से बाहर आओ। यस। दूसरे होते हैं चतुर। बोलो चतुर। हाँ, बोलो चतुर। हाँ, ये है ना, सारे घाटों का पानी पीते। हाँ, ये यूट्यूब पे सबको सुनते। चतुर ये है ना, इतने सयाने रहेंगे, इतने सयाने रहते हैं अपने आप में, लेकिन भोले बनने की एक्टिंग करते। आप में से कितने लोगों ने देखा, जब एलीशा ने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो वो सब कुछ गेहजी ने ले लिया था। पर मुझे बताओ, गेहजी सब कुछ लेके आके जब एलीशा के सामने खड़ा हुआ, वो अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहा था? एलीशा ने बोला कहां गए थे? नहीं, इधर ही था। तू कहां गया था? नहीं यार, इधर ही था। क्या क्या लेकर आया? सोना, चांदी, कपड़े, शकेल। हां, एक चीज भूल गया, अब वो भी लेनी पड़ेगी। क्या? नामान का कोड। ये तू लेगा। अब तू सारी ऑफरिंग लेके आया है ना, एक चीज भूल गया था, अब वो तू भी ले। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सब कुछ जानते हैं, एक एक घर की इंफॉर्मेशन रहती है। रात को मालूम पड़ गया कि ननद के घर पे, जेठानी के घर में, भाभी के घर में झगड़ा हुआ है, सब पता है। आफ्टर नेक्स्ट डे वहां पर जाएंगे और कहेंगे, और भाभी सब ठीक है? हाँ ठीक है। चाय पिला रहे हो? हाँ। और चाय पीते पीते, भाभी कल रात को क्या हुआ था? नहीं नहीं नहीं, सब ठीक है। चलो ठीक है, मैं भी यही उम्मीद कर रही थी सब ठीक हो। 2 मिनट के बाद, और भाभी आपने नाश्ता किया? नहीं। क्यों नहीं किया? कल कुछ हुआ था क्या? अरे आपको क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? क्यों आपको जानना है उनके घरों में क्या हो रहा है? चतुर आदमी की सबसे गंदी बात जानते हैं क्या होती है? वो सदैव दूसरों का जीवन जांचते। इसने फेसबुक पे क्या अपलोड किया, इसने व्हाट्सएप की डीपी क्या लगाई, इसने स्टेटस क्या लगाया, कहां पर गया, कहां पर नहीं गया, लेकिन ऐसा दिखाएगा उसे कुछ भी नहीं पता। जब यीशु ने कहा चतुर बनो, तो इस तरह का चतुर बनने के लिए नहीं कहा था, वो एक अलग चीज है। बोलिए चतुराई से बाहर आओ। हाँ, प्रभु को चतुर लोग नहीं चाहिए। मेरी अंग्रेजी बाइबल कहती है, भले के साथ वो अपने आप को भला दिखाता है, खरे के साथ वो अपने आप को खरा दिखाता है, लेकिन चतुर के सामने वो अपने आप को ट्विस्ट करता है। अब सोचो, खुदा अपने आप को ट्विस्ट करे आपके सामने, आपके लिए होप क्या बची? राइट? अब तीसरे आते हैं सबसे खतरनाक लोग, इन्हें कहते हैं मूर्ख। बोलो मूर्ख। हाँ, ये बाजू वाले को मत बोलना, खुद ही बोलो, बोलो मूर्ख। जानते हो इन मूर्खों का प्रॉब्लम क्या है? इनको आप बोलो सामने खड्डा है, मत जाना, गिर जाएगा। ये बोलते हैं नहीं, मैं गिर के दिखाऊंगा फिर सुधरूंगा। दे आर मूर्ख। इनको कभी बाइबल नहीं सुधार सकती, इनको ठोकरें सुधारती है। दे आर नंबर 1 मूर्ख। इसीलिए बाइबल बताती है, मूर्ख के साथ घूमेगा, तेरे लिए कोड़े तैयार हैं। और जानते हो चौथी चीज इनके अंदर क्या रहती है मूर्खों में? ट्रस्ट मी। आप इससे कितने लोग ये बात जानते हैं, जब यीशु ने कहा जो तुम्हारे अंदर से आता है वो तुम्हें अशुद्ध करता है, जो तुम खाते हो वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता। जानते हो पहली बात क्या लिखी गई है? व्यभिचार, परस्त्री गमन, गुस्सा, घमंड, जलन, ईर्ष्या। जानते हो अंतिम बात क्या लिखी है? मूर्खता। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु मैं मूर्ख हूं तो मेरी क्या गलती है? प्रभु ने कहा आपको पता है मूर्ख का मतलब क्या होता है? उसे पता है सही क्या है, उसे पता है गलत क्या है, पर वो हमेशा गलत का चुनाव करता है। दैट इज फूलिश। आपको क्या लगता है प्रभु की देह में सब बुद्धिमान है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है।
मैंने कभी कभी देखा है एक व्यक्ति को 8 साल से चर्च में बैठा हुआ है, कोई ग्रोथ नहीं है, इसीलिए प्रभु उसको कलीसिया की कोई जिम्मेदारी भी नहीं सौंपता। लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे 4-5 सालों में इतने मैच्योर बन जाते हैं कि परमेश्वर उन्हें वरदान दे देता है कि कलीसिया में काम करो। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में चुनाव किए। मैंने आज से 6-7 साल पहले एक चुनाव किया था अपने जीवन में, और जानते हो वो चुनाव क्या था? एक दिन मुझे खुदा ने कहा, बी अ फ्रेंड विथ अ डिस्कंफर्ट। डिस्कंफर्ट का दोस्त बनना सीख। आपको पता है बहुतों की डिस्कंफर्ट को हिंदी में क्या कहेंगे? किसको कोई वर्ड आ रहा है? हाँ, डिस्कंफर्ट, असहजता। हर जगह पे आपको रेड कारपेट नहीं मिलने वाला, हर जगह पे आपको एयर कंडीशन नहीं मिलने वाली, हर जगह पे आपको सोने की जगह नहीं मिलने वाली। और जानते हो जब मुझे प्रभु ने कहा डिस्कंफर्ट के साथ दोस्ती करना चालू कर, जानते हो मैंने पहली चीज क्या की? मैंने नींद से दोस्ती तोड़ी। मैं 6 साल से 5 घंटे से अधिक नहीं सोया, और मैं बीमार भी नहीं पड़ता। मुझे बहुतों ने कहा अरे नहीं करना, ये काले हो जाएंगे। मेरे सफेद हो गए। बिल्कुल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं आज भी रात को 12-1 बजे सो के 6 बजे उठ जाता हूं, मुझे कोई इश्यू नहीं है। मुझे कोई अपने आप को जगाने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। मैं बहुत कंफर्टेबल रहता हूं। आपको पता है कुछ लोग जो होते हैं, याद रखिए, खुदा आपको ऐसे ही ग्रेस नहीं देता, आपको कुछ अपने जीवन में डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कितने लोग डिसीजन लेते हैं? कुछ मुझे बताइए। कम खाएंगे, कम पिएंगे, कम गॉसिप करेंगे, कम सेलफोन यूज करेंगे, जो समय बचेगा वो बाइबल पढ़ने में बिताएंगे, प्रेयर में बिताएंगे, स्पेंड करेंगे खुदा के साथ। ग्रोथ कभी भी ऐसे नहीं आती। आप एक पत्थर को गाड़ दो, एक पेड़ को गाड़ दो, आप कुछ सालों के बाद देखो पेड़ बढ़ता ही जाएगा, पत्थर वही का वही साइज, न इंच बढ़ा न इंच घटा। अब आइए, अब हम एक नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। पॉल यहां पर कहता है बुद्धिमान बनो, बी ए वाइज पर्सन। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है मेरी बहनों, जिसमें ऐसा लिखा गया है बहुत ज्ञानी स्त्री घर को बनाती है? आइए, कितनी बहनों ने पढ़ा है? जरा हाथ उठाइए, देखूं कौन सा नया बाइबल है आपके पास। क्या बाइबल में लिखा है बहुत ज्ञान से भरी हुई स्त्री घर बनाती है? द बाइबल सेज बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है और समझ से अपने आप को स्थिर करती है। वो हर एक को पहचानती है, सास को क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, इसको किस बात से आग लगती है, इसको क्या प्रॉब्लम होता है, इसको क्या प्रॉब्लम रहता है। वो सबका बिहेवियर पढ़ लेती है और अकॉर्डिंग टू उसके अनुसार चलती रहती है। लेकिन मूर्ख होती है, वो कहती है मैं इससे क्यों एडजस्ट करूं? ये क्या मेरा घर खिलाता है? ये क्या ये देता है? क्या ये कहता है इधर आओ जूता उतार के मारूं? चलो बहनें हंस रही हैं, थैंक यू जीसस। नाउ लिसन, पॉल क्या कहता है? बुद्धिमान बनो। बोलिए अपने पास वाले को हमें यहां आना है। बोलिए अपने बाजू वाले को बुद्धिमान बनना है हमें। या अब सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए, एक वाइज व्यक्ति का साइन सुनिए। ओ प्रभु, मैं दुआ करता हूं हम जितने भी लोग आए हैं आज हमें ये बात समझ आए। आमीन। सुनिए, एक दिन बाइबल बताती है यूसुफ जेल में था, और उन दिनों में एक राजा ने, जो उन दिनों में बादशाह तख्त पे बैठा था, हिज नेम वाज फैरो, उसका नाम फिरौन था। बाइबल बताती है उसने एक ड्रीम देखा, और ड्रीम में क्या देखा पता है? कि वो सोया हुआ है, और उसने क्या देखा कि समुद्र से 7 पतली भैंसें निकलती हैं और 7 मोटी भैंसों को निगल जाती हैं। जब उसने ये ड्रीम देखा, द बाइबल सेज ही वाज इरिटेट, वो अपने आप पे डिस्टर्ब हुआ, परेशान हुआ। तब उसे ये बात पता चली कि अंदर जेल में एक लड़का है
उस लड़के को एक वरदान है ड्रीम्स और विजन्स को समझने का, क्योंकि राजा के टेबल पे जो व्यक्ति वाइन सर्व करता था, कोई टाइम पे वो भी जेल में था, उसने भी ड्रीम देखा था और उसके ड्रीम को यूसुफ ने ही बताया था। तब उसको पता चला कि मेरे ड्रीम का अर्थ ये बता सकता है। बाइबल बताती है यूसुफ जेल से बाहर निकाला गया, एक इनोसेंट पर्सन था वो, जो रॉन्ग एलिगेशंस में अटका हुआ था। और जब वो राजा के सामने खड़ा हुआ, राजा उसे कहता है मैंने ये देखा है, क्या तुझे पता है? और जानते हो उसके बाद जब वो उसकी इंटरप्रिटेशन करता है, द बाइबल सेज यूसुफ ने कहा एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, जो आने वाले 7 साल है ना, ये भरपूरी के साल है, और उसके बाद जो 7 साल हैं वो अकाल के साल हैं। 7 साल के बाद एक भयंकर अकाल आएगा। ये सिर्फ मिस्र में नहीं आएगा, ये पूरी दुनिया में आएगा। 7 भैंसों ने 7 भैंसों को निगल लिया, ये उसका अर्थ उसने बताया। लिसन, कोई भी दर्शन जब आप देख रहे हो सोते समय, याद रखिए, अगर आप ये जानना चाहते हो कि ये दर्शन मुझे खुदा ने दिया है कि मेरी खुद की है, लिसन, परमेश्वर से प्रार्थना करो सेम ड्रीम दोबारा दे। कोई भी ड्रीम एक बार देखने के बाद ये मत समझो ये खुदा ने दिया है। मैंने कई बार देखा है लोग घाई में आके, जल्दी में आके एक ड्रीम देख के, मुझे आज भी पता है एक लड़का है, इज फ्रॉम महाराष्ट्र, उसने एक बार ड्रीम देखा वो कहां प्रचार कर रहा है, नेक्स्ट डे उसे चर्च ओपन कर दिया था। और जानते हो चर्च ओपन कैसे किया? बताऊंगा, हैरान हो जाओगे। 6 उस कलीसिया से लेकर आया, 7 उस चर्च से लेके आया, 15 उस कलीसिया से निकाल के लेके आया, 20 लोग वहां से निकाल के लेके आया। हर एक को बहला फुसला के तुम्हारा पास्टर गलत है, ये है वो है, इस तरह से चर्च पैदा की उसने। मैं उसके चर्च में गया एक दिन, जो ऐसे ही उसने मुझे बुलाया, मैंने कहा ब्रदर, खुदा कभी ऐसे चर्च नहीं बनाता। जब परमेश्वर तुम्हें बुलाहट देगा ना, तो तुम्हें परमेश्वर प्रोविजन भी देगा। किसी को भी किसी के चर्च से, इवन पॉल कहता है ये बहुत बड़ी गड़बड़ होती है। एक जगह पे पॉल कहता है तुम में से कुछ लोग ऐसे उठेंगे जो झुंड को चिकनी और चुपड़ी बातें करेंगे ताकि वो तुम्हें अपने आप में ले सके। मैंने कहा तूने चर्च किस बेस पे स्टार्ट कर दिया? उससे बोला मैंने ड्रीम देखा। मैंने कहा बस ड्रीम देखा? आपको क्या लगता है ऐसे एक बार ड्रीम देखने के बाद ये ड्रीम खुदा की तरफ से हो सकता है? मैं इसे बिल्कुल रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं, सच में खुद कुछ ड्रीम खुदा की तरफ से होते, पर क्या आपने रिकन्फर्म किए? हर चीज 2 गवाहों से पक्की की जाए, बाइबल बताती है। क्या आपने, और कभी भी इस बात को याद रखना, जब भी कोई दर्शन आए, जब भी कोई सपना आए, जल्दबाजी में किसे मत बताओ, कम से कम 6 महीना दुआ करो। आप जानते हो मुझे कैसे पता चला कि मैं शिक्षक हूं, मैं टीचर हूं? मैंने ड्रीम देखा। उस ड्रीम के अंदर जानते हो मैंने क्या देखा? एक मोटी लकड़ी को लोग उठा रहे हैं, और जानते हो प्रभु ने मुझे क्या दिखाया? आगे का हिस्सा 2 लोग उठा रहे थे, पीछे का हिस्सा 6 लोग उठा रहे थे। अब मैं ये सब देख रहा हूं और मुझे पीछे से आवाज आ रही है ड्रीम के अंदर, किस तरफ जाएगा तू? अ सेंसिबल पर्सन क्या कहेगा? जहां पर कम लोग हैं वहां पर हेल्प कराने के लिए जाऊंगा ना। मैं वहां पर भागा, और जानते हो आगे की लकड़ी के हिस्से पर और पीछे की लकड़ी के हिस्से पर क्या लिखा था? आगे लिखा था शिक्षा, पीछे लिखा था सुसमाचार। मुझे प्रभु ने कहा सुसमाचार बहुत लोग बता रहे हैं, तू वो मत कर, तू शिक्षा दे। और मैंने ये जब ड्रीम देखा तब मैंने प्रभु को ये नहीं कहा प्रभु चलो 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 चर्च स्टार्ट करेंगे। आपको पता है मैंने क्या किया? अपने पास्टर की रजामंदी में कुछ भाइयों के साथ मैंने संगति करना स्टार्ट की, उन्हें थोड़ा थोड़ा वचन बोलना स्टार्ट किया, और मैंने देखा उन भाइयों में बदलाव आया। ये बात मेरे पास्टर ने भी देखी। फिर उन्होंने कहा चलो अब एक काम करो, संगति से उठो, स्टेज पे आ जाओ। फिर मैंने स्टेज पे बोलना स्टार्ट किया। चर्च की चर्च रोती थी। वो लोग जो सालों से मसीह हैं, उनके जीवन नहीं बदले थे, उनके जीवन बदल रहे थे। तब मुझे वहां से पता चला कि एक्चुअली मुझे शिक्षा देने की
बुलाहट है। फिर एक दिन बड़े प्रेम और नम्रता से मैंने अपने पास्टर को कहा, पास्टर ये मुंह में पेड़ा खाओ। मैंने उनके मुंह में पेड़ा डाला और मैंने उनको कहा, मैं जा रहा हूं, मैं लड़ झगड़ के आपसे अलग नहीं होना चाहता, मैं बड़े प्रेम के साथ जा रहा हूं क्योंकि मेरी बुलाहट है। और आपको पता है उन्होंने मुझे क्या कहा? गो। देन आई स्टार्ट जीसस लाइफ। 6 लोगों से स्टार्ट किया हमने। हर फ्राइडे को मिलते रहे 6 लोग हम। 15 मिनट वचन, 15 मिनट की दुआ, एक गीत गा के प्रभु भोज की रोटी तोड़ते थे। ऐसे ही करते गए। आज वो जीसस लाइफ चर्च है। कभी नहीं चाहता मैंने चर्च स्टार्ट करना। हम आराम से संगति करते थे, एक दूसरे को बताते थे, ए तूने क्या सीखा? वो मुझे बता रहा लूका में से, मैं उसको मती में से कुछ बताता था। लिसन, याद रखिए, भावनाओं को परमेश्वर की अगुवाई कहना बंद करो। बहुत सारे लोगों को अपने इमोशंस को लीड ऑफ गॉड कहते हैं। हमारे कलीसिया में एक दिन एक बहन को एक लड़का पसंद आ गया। वो, और जानते हैं उसने क्या किया? प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं आज वो लड़का अगर ब्लैक शर्ट पहन के आया, मैं समझ जाऊंगी ये आपने मुझे दिया है। और वो बेचारा गरीब, उसने ब्लैक पहन के आया, ब्लैक पहन के बर्बाद होगा। ब्लैक शर्ट पहन के आया, उस लड़की ने देखा, उधर से ही जंप देना चालू किए, यही है, यही है, यही है, यही है, यही है। उसको वो पसंद ही नहीं थी और वो भी गीत गाने लगा, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। ये कोई साइन है? ब्लैक पहन के बर्बाद। उसके बाद वो, मैं जानते हो उसने मुझे क्या बोला? बोला भैया मैं कसम खाता हूं, भले कसम खाना मना है फिर भी कसम खाता हूं, जब तक जिंदा हूं कभी ब्लैक नहीं पहनूंगा। मैंने कहा हाँ मत पहन। ऐसे से साइन रखते हैं। या कई लोग चिट्ठियां डालते, चिट्ठियां, और आपको पता है ये लोग तब तक चिट्ठियां ही निकालते हैं जब तक इनको वैसा उत्तर ना मिले जैसा ये चाहते हैं। आप मुझे बताइए, आप कहोगे भैया ऐसे क्यों बोल रहे हो? नीति वचन में लिखा है ना, चिट्ठियां लोगों के द्वारा डाली जाती हैं पर निकलना खुदा की तरफ से होता है। पत्रस से चिट्ठी डाली थी यहूदा की जगह चूज करने को। चलो मुझे एक बात बताओ, प्रेरितों के काम 2 अध्याय के बाद आपने कब देखा चिट्ठियां? कभी नहीं देखोगे। वो तब तक था जब तक पवित्र आत्मा नहीं था। पवित्र आत्मा के बाद उन्होंने कभी चिट्ठी नहीं डाली क्योंकि उस पवित्र आत्मा ने सदैव उन्हें लीड किया।